नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल हम खड़े हुए हैं गांव गागड़वास के अंदर, जो लोहारू विधानसभा का एक ऐसा गांव है जहां पे ये कहा जाता है कि यहां से पैदा ही मंत्री होते हैं। और ऐसा ही एक युवा चेहरा हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जो आज अपने चहेतों के साथ में अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। और जन्मदिवस भी एक बहुत अच्छा, अपने चहेते जो हैं वो जहाँ जहाँ पे भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली है वो चहेते उनके गांव में के अंदर पहुंच चुके हैं। और एक छोटी सी टीम के साथ हम आपको बातचीत करवाना चाहेंगे, जिन्होंने उनको एक ऐसी किताब भेंट की है जिसे दुनिया जीती जा सकती है, और उसे जानेंगे कि उन्होंने ऐसी बुक जो है वो देने का निर्णय क्यों लिया। तो अभी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथी मौजूद हैं जो वरुण भाई साहब से मिलने के लिए आए हैं उनके जन्मदिवस के ऊपर। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आज मैंने अभी देखा भाई साहब आपको कि कहते हैं ना, जीवन के अंदर जन्मदिवस तो आते हैं। जन्मदिवस आपने एक अलग तरीके से एक बुक भेंट की है भाई साहब को, वरुण चौहान जी को जी। और बुक जो है वो जीत आपकी जी। इसे वर्ड से ही एक लगता है कि जीत आपकी हो जी। और इस वर्ड के अंदर ये बुक जो है मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी मतलब पढ़ने के बाद में मन के अंदर शांति और वाकई में एक नई उड़ान देखने को मिलती है। तो क्या विचार आया आपके अंदर ये बुक देने का सर? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बड़े भाई वरुण चौहान का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, ठीक है। और मैं इस बुक को लगातार पढ़ रहा हूँ शाम को। तो ये बुक है जो आपको जीवन में बहुत एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी। तो इसलिए मेरे मन में आया कि सबसे अच्छी चीज़ है भविष्य के लिए और जीवन के लिए भी। बिल्कुल। और इसका जो टाइटल है जीत आपकी, तो ये वास्तव में पढ़ने वाले को हर क्षेत्र में जीत दिलाती है जी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे अच्छा गिफ्ट है मेरे भाई के लिए। तो मैंने इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? इससे अच्छा गिफ्ट। और अभी हमारे साथ में मौजूद हैं लोहारू विधानसभा के अंदर एक युवाओं की दिलों की धड़कन कह सकते हैं हम, वरुण चौहान जी। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। सबसे पहले सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। जैसे देख रहे थे काफ़ी युवा लोग जो हैं वो आ रहे हैं काफ़ी दूर से, मैंने देखा हिसार से, जो हरियाणा क्षेत्र के अंदर जिसको भी आपकी चाहत है, आपसे मिलने की गुहार थी। तो आज एक अच्छा खासा दिन था, लोग आपके पास पहुँचे। इस प्यार को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मैं मानता हूँ कि अपने हिंदू धर्म के अंदर अवतरण दिवस अपने आप के अंदर एक बड़ी चीज़ है। और इतने सभी साथियों ने आज जो प्यार प्रेम दिया और सुशासन और शुद्ध मार्ग के ऊपर चलने के लिए उन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी है। जैसे मेरे सभी साथियों ने, अमित भाई ने और विजय भाई ने, मंजीत ने, जांगड़ा साहब ने, उन्थन ने, इन सब ने जो मुझे एक पुस्तक दी, शिव खेड़ा जी की जो पुस्तक दी, उसके अंदर लिखा है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, लेकिन वो काम को अलग ढंग से करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए मेरे जीवन के अंदर प्रेरणादायी बने। मैं उनको पढ़ के कामयाबी के शिखर के ऊपर सभी साथियों के साथ मिलकर हम वहाँ तक पहुँचे। ये मुझे लगता है कि ये प्रेरणा आज मुझे। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही है। और इसके अंदर अच्छी बात लिखी हुई है, जीतने वाले जो काम को अलग ढंग से, उनका नज़रिया ही अलग होता है उस काम करने को, उनका विज़न ही अलग होता है कि हमें उस काम के अंदर अगर सफलता लेनी है ना, तो हमें जो सफल लोग हैं उनके तरीके से काम करना होगा, ढंग अलग होगा। आज अपना कौन सा जन्मदिवस मना रहे हैं सर? आज मैं 39वां जन्मदिवस यहाँ पे मना। आप 39 जो हैं, आपका बर्थडे है सर। मैं पूछना चाहूँगा, साल बाई साल आप बर्थडे बनाते हैं, आज का दिन जो है रात के 12 बजे से लेकर के अब तक, और रात के चलता ही रहेगा रात के 12 बजे तक, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल रहा होगा बहुत हर प्रकार से, पूरे देश भर से मेरे युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने, बहनों ने, सभी ने मुझे आज भरपूर आशीर्वाद भी दिया, प्यार भी दिया। और मुझे लगता है कि मैं उन सब की आकांक्षाओं पर और उन सब की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरूँगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, सभी युवा दिलों की भी एक आवाज़ है और सोचना भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर लोहारू की जनता जो है वो आपको एक एमएलए के रूप में देखना चाहती है। तो आप उस चीज़ को अपने मन में अभी तक लेके आए हैं या उस चीज़ के लिए कहाँ तक तैयार हैं? एमएलए बनना है या एमपी बनना है, ऐसा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं राजनीति को सामाजिक क्षेत्र मानते हुए काम कर रहा हूँ। और उसी सामाजिक क्षेत्र के अंदर जैसे जैसे समय के साथ चलते चलेंगे, अगर परमात्मा ने और साथियों ने चाहा, तो राजनीति के अंदर भी प्रत्यक्ष तौर के ऊपर कहीं ना कहीं भागीदारी रहेगी। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हरियाणा भर के युवाओं को हम जोड़ें और पूरे हरियाणा की युवाओं की आवाज़ हम बने पाएँ। आने वाले टाइम के अंदर मतलब एक सामाजिक तरीके से काम करना चाहते हैं। राजनीति तो होती ही एक सामाजिक काम है सर, लेकिन कई लोग जो हैं वो इसको अपना धंधा भी बना लेते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम एमएलए एमपी बन गए, हमारी तनख्वाह है, हमारे बुजुर्ग हैं या फिर हमारे बच्चे आने वाले टाइम के लिए हमने उन्हें रोटियाँ सेक दी हैं। देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ,
जिस समय जब कभी राजनीति शुरू हुई थी तो जो भी गांव के अंदर अच्छा व्यक्ति था उसको सरपंच बनाते थे, या जो कोई हल्के में सामाजिक व्यक्ति था उसको हम विधायक बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे राजनीति के अंदर आर्थिक अपराधी बढ़ने लग गए, क्योंकि राजनीति हमेशा समाज के साथ जुड़ के चलती है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम समाज के साथ जुड़ के सामाजिक काम करते हुए चलें, उसको राजनीतिक रूप कहें चाहे उसको आप सामाजिक रूप कहें, लेकिन समाज को जोड़ के समाज के साथ चलते हुए हम काम करें। और समाज के अंदर अनेकों प्रकार के काम हैं, आवश्यक नहीं है कि आप उसको ये कहें कि ये राजनीतिक रूप से करना अनिवार्य है, लेकिन सामाजिक रूप से उन कामों को करना बहुत अनिवार्य है। कार्य तो सामाजिक बहुत सारे होते हैं सर। अभी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे भाजपा के लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, अभी यूपी के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। तो 2024 के अंदर भाजपा चुनाव लड़ेगी, तो अभी जैसे 2019 में जब चुनाव हुए थे तब उनको एक गठबंधन की सरकार लेनी पड़ी थी साथ के अंदर। तो अभी जो चुनावी माहौल आगे चलेगा तो क्या लगता है आपको कि गठबंधन अभी लेना पड़ा था पूर्ण बहुमत से आ सकती है, या फिर उस गठबंधन का भी सहयोग ना मिल पाए? देखिए, चूंकि हमारा गठबंधन है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से गठबंधन का धर्म निभाएगी, और चूंकि उसके अंदर सीटें आप ये तय मान के चलिए कि हमने पिछली बार भी रिपीट किया और इसके बाद में तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। दूसरा विषय, युवाओं को कुल मिला के मैं आज के दिन एक उद्देश्य देना चाहता हूँ कि हमारा युवा कहीं ना कहीं राजनीति को गंदी राजनीतिक तौर के ऊपर मानने लग गया है कि जो व्यक्ति राजनीति में है इसका मतलब वो अछूत है। मेरी सभी युवाओं से एक अपील है कि आप कहीं ना कहीं राजनीति में भागीदारी करें। जब राजनीति में अच्छे लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि समाज का पूरा परिदृश्य बदलेगा। लेकिन सभी युवाओं से मेरा आग्रह है कि वो जैसे सक्षम हैं, जो उनकी क्षमता अनुसार वो चुनाव के अंदर भागीदारी अवश्य करें। वो वोट डालने से लेके और वोट डलवाने से लेके और ख़ुद चुनाव लड़ने के लिए आगे आएँ, आगे बढ़ें। ये मेरी सभी युवाओं से अपील है कि वो स्वयं को पंच से लेके सरपंच से लेके पार्लियामेंट तक, देश की संसद तक जाएँ। ये मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि वो सभी राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर के ऊपर अपनी भागीदारी करें। लास्ट में सर बातचीत करना चाहेंगे, जैसा प्यार मिला लोगों को, और कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे अपने चाहने वालों को जानने के माध्यम से? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये प्यार बना रहे। आपका वरुण पहले भी यही कहता था, ये मेरा एक परिवार है और ये परिवार बना रहे, और इसी परिवार से मैं आगे बढ़ूँगा और इसी परिवार से पूरा परिवार आगे चलेगा। ओके सर, धन्यवाद। अभी बातचीत की हमने वरुण शोरान जी से, और मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर हम फेसबुक पे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन भाई साहब से आज मैं पहली बार रूबरू हुआ हूँ और उनके विचार जान करके बहुत अच्छा लगा। इनके चाहने वालों के विचार हैं, इनके आज जन्मदिवस के ऊपर बहुत सारी बधाइयाँ मिल रही हैं। तो हम चाहते हैं, विशेष यही करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो राजनीति एक शब्द है वो एक सामाजिक तरीके से हर एक व्यक्ति ये चाहे कि मैं समाज के अंदर सामाजिक तरीके से इस राजनीति को लेकर चलूँगा, जैसे वरुण भाई के विचार हैं। तो अपने चाहने वाले जो हैं वो इस वीडियो को देखते रहें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें, और बर्थडे की जो है विशेष जो है वो रात 12 बजे तक नहीं रुकनी चाहिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।